भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। ज्ञान वापी के बाद भोपाल में विवाद है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की मांग भी की जा रही है। कोर्ट में याचिका दायर करेगा संस्कृति बचाओ मंच। इस बीच अहम ये बात है कि भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ज्ञान वापी के बाद भोपाल में भी विवाद शुरू हो गया है। चूंकि संस्कृति बचाओ मंच ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था। उन्होंने यह दावा किया है और बाकायदा एक किताब का वो उल्लेख कर रहे हैं और उस किताब के जरिए वो बता रहे हैं कि यहां पर जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था। संस्कृति बचाओ मंच का यह दावा है जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। उन्होंने ये कहा है। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहाँ पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। ऐसी संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। ज्ञानवापी के समय भी जब किसी संगठन ने ज्ञापन दिया था तब भी कांग्रेस के लोगों ने इसी प्रकार से मजाक उड़ाने का काम किया था। जिस समय आने पर सब चीजें सामने आएगी। सांच को कोई आंच नहीं है, तो अगर कोई कुछ ज्ञापन दे रहा है तो उसकी जांच होने दो। जनता उनका हिसाब ना मांगे इसलिए, और महंगाई दर जहां 16% को पार कर रही है, अब भाजपा के संगठन इन मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं ताकि जनता मुख्य मुद्दों से हिसाब ना मांग सके। तो चंद्रशेखर तिवारी ये संयोजक है संस्कृति बचाओ मंच के, जिन्होंने सबसे पहले ये दावा किया है और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जब ज्ञान वापी के बारे में इस तरह की खबर थी तो कांग्रेसी हंसे थे। उन्होंने सीधा सीधा वही कहा। तो चंद्रशेखर तिवारी जी, मध्य प्रदेश ये जानना चाहता है कि आपका जो ये दावा है वो किस आधार पर है। देखिए भोपाल की 8वीं शासिका नवाब कुदसिया बेगम की आत्मकथा हयाते कुदसी के अनुसार चौक बाजार भोपाल स्थित जामा मस्जिद, जो कि प्राचीन काल में एक शिव मंदिर था, और उन्होंने ये जो है 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ किया। 1857 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ और पूर्ण होने पर उस समय इसमें 5 लाख रुपए की लागत लगी थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा की एक किताब में जिक्र किया है कि ये पहले एक शिव मंदिर था जिसे तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई। उन्होंने ही लिखी थी कि किसी और ने लिखी थी? किताब तो उन्हीं की लिखी हुई है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है वो तो मैं कोर्ट में पेश करूंगा ही। मेरा तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से इतना निवेदन है कि इसका पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए। अच्छा, पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण आप चाहते हैं? क्योंकि हमारे साथ शेख हलीम जी भी जुड़े हैं। दोनों पक्षों की बात हो जाए तो ये क्लियर हो जाए। हम अपनी याचिका दायर कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आदेश नहीं होगा। चंद्रशेखर जी, शेख हलीम जी भी हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने अपनी बात रख दी। शेख हलीम जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी मांग ये है कि ये इसके बारे में पुरातत्व विभाग का सर्वे हो जाए और एक किताब का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने जीवनी में अपनी ये बातें लिखी थी और हम तो जाएंगे, दायर करेंगे याचिका। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। पर ये कहना है कि जब से आप 1 वर्ष से देख रहे हैं कि लगातार जो देश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध और इस टाइप की घटनाएं बढ़ी हैं, देश की अर्थव्यवस्था संभल रही, ऐसे समय पर एकदम से इनको कहीं शिवलिंग याद आने लग गया है, कहीं कुतुब मीनार में मंदिर दिखने लग गया है, कहीं ताजमहल में मंदिर दिखने लग गया है। इसके पहले कभी क्यों नहीं दिखा ये सब चीजें? ये एक बहुत प्लांटेड तरीके से देश में बैठी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठे हुए लोग इस टाइप के लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं और इस टाइप का प्रचार कर रहे हैं, जिससे इस देश का हिंदू और मुसलमानों में दूरियां आए और देश कमजोर हो और लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इन समस्याओं से हटकर इन हिंदू मुस्लिम की बातों में लोग। क्या आप ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, चंद्रशेखर जी? देखिए पहले तो आप ये अपने शब्दों को वापस लें कि हमको फाइनेंस कर रहे हैं। माँ भगवती का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास।
फाइनेंस की किसी की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी आस्था का अगर कहीं सवाल होता है, ज्ञानवापी के मामले में भी इन्होंने यही किया। 500 साल हमने अयोध्या के लिए इंतजार किया। हम तो कोर्ट पे विश्वास करने वाले लोग हैं। शेख हलीम जी ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट पे विश्वास करने वाले लोग हैं और भगवान का दिया सब कुछ है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों लोगों की बात सुनिए ना चंद्रशेखर जी, एक मिनट। हाँ बोलिए। ईश्वर इनको बहुत दे और खुशी और समृद्धशाली रहे। अभी जो ताजमहल के मामले में याचिका लगाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है कि आप कौन होते हैं इस तरह की बातें पूछने वाले। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस टाइप की याचिकाओं को अब अस्वीकृत कर रही है और ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर होती जा रही है। तो इस टाइप की याचिकाएं नहीं लगा के देश में जो मूलभूत समस्या है उन चीजों पर याचिका लगाएं जो देश की जरूरत है, महंगाई पर और बेरोजगारी पर, उसके आंकड़े पूछे भाई साहब से मेरा निवेदन है। जो मूलभूत समस्या है उससे इतर और ध्यान भटकाने के लिए क्या चंद्रशेखर जी आप कर रहे हैं ये चीजें, चूंकि कांग्रेस नेता का ये सीधा सीधा आरोप है आप पर? कांग्रेस की अपनी विपक्ष में है तो कांग्रेस अपना काम करेगी। मुझे इससे कोई मैं इत्तेफाक नहीं करता कि मैं ध्यान बटाने के उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ। मेरे जो मन में और जो संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के अनुसार हम कर रहे हैं। और कोर्ट में अगर कोर्ट फटकार देगी तो शेख हलीम जी ये कोई सत्ता के टूल नहीं है, ये संस्कृति बचाने के लिए काम करते हैं, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत हो गई यही तो कहना है कि एक वर्ष के अंदर एकदम से क्यों सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पे ध्यान जा रहा है, इतने सैकड़ों सालों से इन बातों पे क्यों ध्यान नहीं गया। आज सिर्फ देश में आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह, ये कह रहे हैं सैकड़ों सालों से आप लोग सोए क्यों थे? देखिए कहाँ सैकड़ों सालों से, 500 साल से तो अयोध्या का विवाद ही लड़ रहे थे। 500 साल के बाद उसका निर्णय हुआ तो हम अपने आप को मन प्रफुल्लित हुआ। उसके बाद ज्ञानवापी, मथुरा का, शेख जी ये तो सालों से लड़ते आ रहे हैं, है ना? ये साफ कह रहे हैं। एक मिनट चंद्रशेखर जी, शेख जी से जवाब लेते हैं। तो कई सालों से शेख जी सालों से लड़ते आ रहे हैं साहब। ये पूरे देश की जनता जानती है कि कितने सालों से लड़ रहे हैं। सिर्फ एक वर्ष में ये सारे इनका एजेंडा बना है और पूरे देश में सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए रोजाना चक्कर। किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? आरोप है ये केवल धर्म, भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा पुरातन संस्कार, हमारा पुरातन धर्म जो सदियों पुराना है, जिसकी कि आप गणना इनका एजेंडा है अपनी संस्कृति को बचाना। शेख जी सर ये संस्कृति तो हमारे देश की ये कहती है, जब हमारे देश की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने बल्कि देश बना था, इस देश का संविधान बना था कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने धर्म और जाति और अपने पहनावों का वही तो हम कर रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं आज जी। सिर्फ मुस्लिम समाज की बात चीजों में और उनके अकीदत, इबादत गाहों पर क्यों ये देख रहे हैं? ऐसे तो सर देश कमजोर होगा, देश में बांट। चलिए सर, आप लोगों ने समय निकाला, अपनी अपनी राय रखी, अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए शेख साहब आपका भी, और चंद्रशेखर तिवारी जी आपका भी धन्यवाद।